आज आपके हैं कॉम्प्लेक्स के WH टाइप इंट्रोगेटिव, जो बहुत कठिन होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद और सरल हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज को पढ़ना है तो आप उसको विधिवत पढ़िए, ठीक है। जैसे वीडियो नोटिफिकेशन गया तो स्किप कर दिया, ये गलत है, ठीक। आप पढ़िए, उसको विधिवत पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे मान लिया कोई चीज है, कॉम्प्लेक्स वाले नियम पढ़ा रहे हैं तो नियम को देखिए क्या बताया जा रहा है, सेंटेंस आप देखिए, पूरे सेंटेंस देखिए क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर मान लिया वो सेंटेंस आपको आता है तो बेटर है, अच्छी बात है, देख लीजिए कैसा बना। हो सकता है आपके बनाने का तरीका सही है लेकिन कुछ और है, मेरे भी बनाने का तरीका सही है लेकिन कुछ और है। लेकिन जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। तो किसी भी चीज को पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 65 में WH टाइप इंट्रोगेटिव, कौन से WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आपको नियम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से हैं? वही आपका टेंस है पुराना वाला, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये टेंस बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। नियम, तो नियम में क्या है, सबसे पहले सेंटेंस में हमारा मेन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट मेन होता है। तो हमें सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना रहता है, सेल या फिर बिल, ओके, सेल या बिल लगाना रहता है। यहाँ पे W छोटा बन गया है, ठीक है, सेल या बिल लगाना रहता है। और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, हैव लगाना है। ये तो पहले से हम सीख रहे हैं, ठीक। क्या लगाना है? हैव लगाना है। और इससे भी पहले अब आ जाएगा WH टाइप, जो भी वर्ड होगा उस वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो भी WH टाइप वर्ड होगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कीवर्ड, कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये जो रूल होते हैं वो ज्यादातर कौन से सेंटेंस के लिए होते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस होता है। जो प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस होता है वो आपका इसी टेंस में बनता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये सब रूल रहते हैं, और ज्यादातर उसी के लिए ही निगेटिव कहें या फिर इंट्रोगेटिव कहें या WH टाइप कहें, तो ये सारे के सारे रूल जो हैं इसी में ही सेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका I या B है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सेल। अगर I B को छोड़ के कोई अदर सब्जेक्ट है तब क्या लगाएंगे, हम बिल लगाएंगे। ये हमारा कहने का मतलब है। और इन सबसे पहले, इन सभी से पहले भी क्या लगाएंगे, वो WH टाइप जो वर्ड होगा सेंटेंस में, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले लगाएंगे, ठीक है। ये रूल तो आप शायद पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है, तब भी आप देख लीजिए। सबसे नंबर 1 ध्यान रखिए, क्या लिखेंगे, कीवर्ड। नंबर 1 कीवर्ड, सेंटेंस में ढूंढ लेंगे जाके, सेंटेंस में ढूंढ लेंगे जाके कहां पर क्या है, उसी को कीवर्ड लिखेंगे। आपको ये कीवर्ड ज्यादातर आपको कहां मिलेगा, जो प्रिंसिपल क्लास होगी उस सेंटेंस में आपको ये कीवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्लास वाला सेंटेंस होगा, ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल क्लास वाला सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में आपको कीवर्ड मिलेगा, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हमें क्या करना है, सेल या बिल लगाना है। सेल या बिल लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के हिसाब से। अगर कर्ता आपका I या B आ रहा है तब हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। कोई अदर सब्जेक्ट है इंस्टेड ऑफ I एंड B सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन, तब हम लगाएंगे बिल। क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। और कर्ता, ठीक है, नंबर 3 पे कर्ता रहेगा। और नंबर 4 पे तो आप जानते हैं कर्ता के बाद में क्या प्रयोग करेंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 का 4 नियम नंबर आप याद हो गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सेंटेंस में से कीवर्ड ढूंढ लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लाएंगे, उसको सबसे पहले लिख देंगे। व्हाट, वेयर, भाई, जो भी होगा, ठीक है, व्हेन होगा, जो भी होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। फिर कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या आ रहा है, कौन सा कर्ता, प्रिंसिपल क्लास वाला कर्ता है। प्रिंसिपल क्लास वाले सेंटेंस में कौन सा कर्ता है उसके हिसाब से सेल या बिल लगा लेंगे। फिर नंबर 3 पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और फिर सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम हैव। तो हैव तो कर्ता के बाद में ही रहता है, फिर बाकी का कार्य तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्रिया की कौन सी अवस्था, थर्ड फॉर्म। चलो लिख देते हैं। दूसरा रूल हमारा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सेंटेंस बनाने के जो नियम है वो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम सेंटेंस की तरफ, ठीक है, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। और ये वाले जो नियम हैं ये तो शायद रिपीट सेंटेंस, मतलब एक बार सिंपल में पढ़ा चुके हैं। जब हमने सिंपल पढ़ाए थे
तब हमने यही नियम पढ़ाए थे, लेकिन ये दोबारा बताना इसलिए जरूरी हमने समझा क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं कम्प्लेक्स के। तो कम्प्लेक्स में ये जो रूल हैं ये प्रिंसिपल क्लास में लग रहे हैं। कौन सी क्लास में लग रहे हैं? प्रिंसिपल वाली क्लास में लग रहे हैं। तो इसीलिए दोबारा बताना तो उचित है, इसीलिए क्योंकि आपको एक बार और याद दिला दें कि ये नियम प्रयोग होंगे, इसमें भी प्रयोग होंगे। तो इसीलिए मैंने दोबारा इसको बताना बेटर समझा। ठीक है, तो हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस है, परीक्षा आरंभ होने से पहले, ठीक है, परीक्षा आरंभ होने से पहले, ठीक है, आरंभ होने से पहले, ठीक है, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? तुम कितना कार्य कर चुकोगे? तुम कितना कार्य कर चुकोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बनती है क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, मतलब दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को, ठीक है, इस कार्य को कौन कर चुकेगा? ठीक है, इस कार्य को कौन कर चुकेगा? ठीक, क्वेश्चन मार्क यहां भी बनता है। अब देखिए आप लोग सेंटेंस पढ़ो पहले। परीक्षा आरंभ होने से पहले, ये आपका एडवर्ब क्लास हो गई, बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल क्लास की तरफ चलिए। तुम कितना कार्य कर चुकोगे, या फिर तुम कितना कार्य कर चुके होगे, या तुमने कितना कार्य कर लिया होगा, एक ही बात है, ऐसे ही बनेगा। ध्यान रखना, सेंटेंस में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो बताया नहीं था। तो सेंटेंस कैसे भी मॉडिफाइड कर सकता है, कार्य कर चुका होगा, या कार्य कर लिया होगा, या कार्य कर चुके होंगे, एक ही बात है। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड उठाना है। कीवर्ड क्या उठाना है? कितना वर्क। ठीक है, तो कितना वर्क है, ठीक है, वर्क यानी कि कार्य, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच, यहाँ पे इस प्रकार से भाव आ रहा है कि हाउ मच लगाएंगे। ठीक है, हाउ मच वर्क, ठीक है, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क। फिर यहाँ पे कर्ता कौन है? तुम के लिए क्या लगाएंगे? बिल। हाउ मच वर्क बिल यू, हाउ मच वर्क बिल यू। ठीक है, हाउ मच वर्क बिल यू। अब लगाएंगे कर्ता के बाद में हैव। क्या लगाएंगे? हैव। हाउ मच वर्क बिल यू हैव। अब क्रिया क्या है? कर चुके होंगे, तो डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डन। अब लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे भैया? हमेशा की तरह कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन क्या है? परीक्षा आरंभ होने से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, बिफोर द एग्जामिनेशन क्या हो रही है? आरंभ हो रही है। तो बिगिन माने होता है आरंभ होना, तो सॉरी एग्जामिनेशन से कैसे होगा? एग्जामिनेशन होगा खाली। ठीक है, एग्जामिनेशन बिगिन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी रिपीट करेंगे सेंटेंस। ठीक है, अगला देखिए, तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा? तो तुम्हारे आने से पहले ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गई, इसको हटा दो। ठीक है, यहां से देखो, इस कार्य को कौन कर चुकेगा, तो कौन आपको मिला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। अच्छा, हु वाला सेंटेंस हमने क्या बताया था? हु वाला सेंटेंस एकदम असर्टिव की तरह बनता है, जैसे सहायक क्रिया तुरंत लगाएंगे। तो हु विल हैव, ठीक है, हु विल हैव, हु विल हैव क्या कर चुकेगा। ठीक है, हु विल हैव डन, डन यह कार्य, क्या लगाएंगे? दिस वर्क। ठीक है, अच्छा, कार्य की डीड भी होती है, डी डबल ईडी, डीड, डीड मीन्स भी होता है कार्य। ये देखिए, डी डबल ईडी। ठीक है, डी डबल ईडी, डीड मीन्स भी कार्य होता है। ठीक है, तो डन दिस वर्क। ठीक है, डन दिस वर्क। अब देखो,
कंजक्शन क्या रहेगा आपका? बिफोर, वही आपका पुराना वाला छाया हुआ कंजक्शन बिफोर। कौन आ रहा है? तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। ओके, बिफोर यू कम, ठीक है, बिफोर यू कम। अब चलो रिपीट करते हैं सेंटेंस। देखिए जैसे बताया था, यहां से उठाएंगे तुम कितना कार्य, तो कितना कार्य के लिए क्या लिखेंगे? हाउ मच वर्क, ठीक है। करता क्या है? तुम, तो क्या लगाएंगे? बिल, तो बिल यू हैव, अब लगाएंगे हैव कर्ता के बाद में, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के से पहले क्या लगा है? बिल, इसके लिए तो बिल आना ही चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा? हैव। ये हर सेंटेंस में यही चीज, ठीक है, अपनाई जा रही है। क्रिया क्या है? कर चुके हुए, तो डन हो जाएगा, ठीक है। कंजक्शन क्या है? बिफोर, परीक्षा आरंभ होने से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। बिगिन माने होता है आरंभ करना, बताया था बिगिन, ठीक है, BEGIN, ठीक है। बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना, तो बिगिन हो जाएगा। तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा? तो आने से पहले आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई, तो यहाँ से बनाएंगे सेंटेंस को हम। तो इस कार्य को कौन कर चुकेगा? तो कौन आपको क्या मिला? कीवर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिला। तो कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हु। तो हु के साथ में क्या लगाएंगे? विल हैव। क्रिया क्या है? कर चुकेगा, तो क्या लिखेंगे? डन। क्या कर चुकेगा? यह कार्य, तो क्या लगाएंगे? दिस वर्क। कंजक्शन क्या रहता? वही पुराना वाला बिफोर, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले है तो यू कम। ये वाला सेंटेंस जो एडवर्ब क्लॉज होती है कहाँ बनती है? आपकी प्रेजेंट में है ना, तो कम हो गया ना, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हुआ करे तो वो भी बता दिया करो। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी यहाँ पर हम बना देते हैं जिनके बनाने का तरीका कुछ और भी होता है, लेकिन इसका जो पॉपुलर या लोकप्रिय है वो उसी हिसाब से हम बनाते हैं जो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। कुछ पैसिव वॉइस से सेंटेंस जो बन जाते हैं वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो एकदम कर्ता के हिसाब से, कर्ता लाके जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसी हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं, एकदम इक्यूरेट सेंटेंस होते हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इक्यूरेट सेंटेंस बना देते हैं, तो वो जो है अदर टाइप से भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे घंटी बज चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, ये सेंटेंस हम ज्यादातर इट से बनाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है अदर टाइप से भी बन सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगला सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, तुम क्या पी चुकोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है, प्रधानाचार्य के आदेश के पूर्व, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रधानाचार्य के, ठीक है, आदेश के पूर्व, प्रधानाचार्य के आदेश के पूर्व, पूर्व का मतलब जानते हैं पहले होता है, ठीक है। के पूर्व चपरासी कहाँ सो चुकेगा, चपरासी, ठीक है, चपरासी कहाँ सो चुकेगा, ठीक है, चपरासी कहाँ सो चुकेगा, ये है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई, हम इसको बाद में बनाते हैं, ठीक है। तुम क्या पी चुकोगे, ये सेंटेंस को पहले, पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, तो मेरे पहुंचने से पहले ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गया, मैं इससे मतलब नहीं, बाद में बनाते हैं इसको, ठीक है। तुम क्या पी चुकोगे, तो क्या, क्या है ना, तो क्या आपका कीवर्ड हो गया, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट, ठीक है, व्हाट हो जाएगा, क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तुम के लिए क्या लगाएंगे, बिल, तो व्हाट विल यू, व्हाट विल यू हैव, ओके, व्हाट विल यू हैव। तो पीना की क्या होती है, ड्रिंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक,
ठीक है, व्हाट विल यू हैव ड्रिंक, ठीक है। अब यहां पर कंजक्शन आएगा, क्या आएगा, बिफोर, ठीक है, बाकी तो कुछ आया नहीं, सब बन गया। बिफोर मेरे पहुंचने से पहले है ना, तो बिफोर आई रीच, सिंपल, बिफोर आई रीच, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इसको देखो, प्रधानाचार्य के आदेश के पूर्व, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई, ठीक है, पहचान गए ना, यही है। चपरासी कहाँ सो चुकेगा, ठीक है, कहाँ आपका कीवर्ड हो गया, तो कहाँ से बनाएंगे, सबसे पहले इसको समझा दें। चपरासी कहाँ सोया होगा, या कहाँ सो गया होगा, या कहाँ सो चुका होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर का चपरासी के लिए क्या आएगा भैया, बिल आएगा, और क्या, बिल द पियोन, ठीक है। चपरासी की इंग्लिश क्या होती है, पियोन, बिल द पियोन, ठीक है, वेयर बिल द पियोन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, हैव क्रिया क्या है, सोना, स्लेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, तो वेयर विल द पियोन हैव स्लेप्ट, ठीक है। अब लगाओ कंजक्शन, बिफोर, क्या कंजक्शन है, बिफोर, ठीक है, बिफोर द प्रिंसिपल, ठीक है, बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल आदेश दे रहा है, बिफोर द प्रिंसिपल ऑर्डर्स, ठीक, ऑर्डर माने होता है आदेश देना, तो ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेंटेंस तो समझ गए होंगे, फिर भी रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। जैसा कि बताया था, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है, हम इसे नहीं बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। कीवर्ड आपको क्या मिला, क्या क्या मिला, और क्या क्या, व्हाट, ठीक है। कर्ता यू है, क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, ठीक। कर्ता के बाद में क्या रहेगा, हैव, ठीक है। कर्ता आपका क्या है, यू है, क्रिया है पीना, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रैंक। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, बिफोर, क्या हो रहा है, मेरे पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई, पहुंचना क्या होती है, रीच, बिफोर आई रीच। अगला देखो, प्रधानाचार्य के आदेश के पहले, ये तो आपकी हो गई एडवर्ब क्लॉज, इसको हटाओ, क्या से बनाएंगे, चपरासी से। तो चपरासी कहाँ सो चुकेगा, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। चपरासी के लिए क्या लगाएंगे, बिल, तो वेयर बिल द पियोन, ठीक है, वेयर बिल द पियोन। अब क्या लगाएंगे, हैव, क्रिया क्या है, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। अब कंजक्शन आपका क्या आएगा, बिफोर, कौन, प्रधानाचार्य हैं, बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो बिफोर द प्रिंसिपल ऑर्डर्स, ठीक है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह सेंटेंस बना दिया है, ठीक है, यानी जो एडवर्ब क्लॉज जहां आपकी बननी चाहिए उसी हिसाब से हमने और बेटर करके बना दिया, ठीक। अब लास्ट के दो सेंटेंस रह गए, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश रीडर 10th की हाई स्कूल की जो इंग्लिश होती है, रीडर लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है, वो भी हम पढ़ा रहे हैं इस समय, जो भी आपके भाई बहन जो भी। हाँ, अगला है, आंधी होने से पहले तुम कहाँ लौट चुकोगे, ठीक है। आंधी होने से पहले, आंधी ऐसे लिखेगी, आंधी, ठीक है, यहाँ पे भैया आंधी होने से पहले बोला है, ठीक है, आंधी होने से पहले, ठीक है, आंधी होने से पहले तुम कहाँ लौट चुकोगे, तुम कहाँ लौट चुकोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है, मीरा के आने से पहले, ठीक है, मीरा के आने से पहले, ठीक है, मीरा के आने से पहले शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, शीला किसकी पुस्तक, ठीक है, शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, दोनों लास्ट सेंटेंस हैं, बहुत प्यारे से सेंटेंस हैं, ठीक है। आंधी होने से पहले, ये तो आपका एडवर्ब क्लॉज हो गई है ना,
तुम कहाँ, तो कहाँ आपको सबसे पहले मिला कीवर्ड, इंग्लिश क्या होगी भैया कहाँ की, वेयर होगी और क्या, ठीक है वेयर। करता क्या है तुम, क्या लगाएंगे विल, तो विल यू। अब यू के बाद में क्या रहेगा है, क्रिया क्या है लौटना, लौटना की क्या होती है रिटर्न होती है ना, रिटर्न क्या होती है रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न, ठीक है रिटर्न बन गया। आप लगाएंगे बिफोर, ठीक है बिफोर, बिफोर क्या है बिफोर द। अच्छा आंधी की इंग्लिश क्या होती है, आंधी की इंग्लिश होती है स्टॉर्म, ठीक है STORM, यहाँ पे लिख देते हैं, लो लिख दिया STORM स्टॉर्म। स्टॉर्म माने क्या होता है आंधी और तूफान दोनों होता है, आंधी तूफान, तो ये तो सभी जानते हैं पुरानी मीनिंग है स्टॉर्म माने आंधी तूफान होता है, थोड़ी नई मीनिंग बता रहे हैं टेम्पेस्ट, ठीक है कुछ सीखिए, कुछ नया सीखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे चैनल के लिए भी बेटर है, ठीक है कुछ, ताकि हम आपको कुछ नया से नया सिखा सके, ये बहुत बेटर है। स्टोर माने से भी जानते हैं या हो सके दोनों लिख लीजिए बेटर रहेगा, ठीक है बिफोर द टेम्पेस्ट, ठीक है आंधी तूफान, दोनों इंग्लिश सेम टू सेम रहती है, साइनोनियम होते हैं, ठीक है नियर बाई स्पेलिंग, सॉरी नियर बाई द मीन होते हैं। अगला देखिए मीरा के आने से पहले, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई, मीरा के आने से पहले शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, तो किसकी पुस्तक ये आपका कीवर्ड है, तो हुज बुक होगा, क्या होगा हुज बुक। अच्छा किसकी पुस्तक है, पुस्तकें हैं, पुस्तक है यानी कि यहाँ पे बुक्स नहीं करेंगे कि, ठीक है हमें ये सभी बातें ध्यान रखनी रहती हैं, ठीक है अगर पुस्तकें हैं तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, ठीक है तो हुज बुक। अब शीला के लिए क्या लगाएंगे बिल लगाएंगे, ठीक है बिल शीला, या डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, यस डबल ई का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है तो बिल शीला हैव, ठीक है पढ़ना है ना, क्रिया कौन सी है पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। अब लगाएंगे बिफोर, बिफोर मीरा, ठीक है डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है मीरा, मीरा क्या कर रही है आ रही है, तो मीरा कम्स, मीरा एक वचन है ना तो यस लगा देंगे, ठीक है चलिए रिपीट करते हैं सेंटेंस को। आंधी होने से पहले या आंधी से पहले तुम कहां लौट चुकोगे, तो कहां की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे तो वेयर हो जाएगी। करता क्या है तुम, क्या लगाएंगे बिल, करता आपका यू लिख दिया, यू के बाद में क्या लगाएंगे हैव, क्रिया क्या है लौटना, लौटना क्या होती रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न्ड, ठीक है कंजक्शन वही पुराना वाला छाया हुआ बिफोर, किसके पहले आंधी से पहले, तो बिफोर द टेम्पेस्ट या फिर स्टॉर्म, ठीक है आंधी आने से पहले नहीं लिखा है, आंधी से पहले बोल दिया है ना, तो इसीलिए सिर्फ बिफोर द टेम्पेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखो मीरा के आने से पहले, ठीक है मीरा के आने से पहले, तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज होगी, शीला से बनाएंगे, तो शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, तो किसकी पुस्तक, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कीवर्ड मिल गया, तो हुज बुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे हुज बुक। करता आपका क्या है शीला, शीला के लिए क्या लगाएंगे बिल, ठीक शीला आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे शीला के बाद में क्या लगाएंगे हैव, क्रिया क्या है पढ़ना, तो क्या कर लेंगे रीड कर लेंगे, क्या पढ़ा नहीं वो तो हो गया किसकी पुस्तक, ठीक है। अब कंजक्शन क्या रहेगा बिफोर, कौन आ रहा है मीरा आ रही है तो मीरा लिख लेंगे, आना की क्या होती कम, मीरा एक वचन है तो क्या लगा दिया यस कम्स हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 65 यानी कि 65 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक नया टेंस लेके आएंगे 66 में, पार्ट नंबर 66 में, वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको नियम और पहचान भी आपको पढ़ने को मिलेगी, और यहाँ तक ये तो आपका लास्ट हो गया है, ठीक है। और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया, और लाइक कर दिया अगर भूल जाते हो, धन्यवाद।